आजम सैफी भाई and all dear group members of your discussion group, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजम भाई, ये एक स्कैन लगाया गया है खालिद भाई की तरफ से जो पाकिस्तान से हैं। उनका कहना यह है कि लेख राम जी के मुतालिक जो पेशगोई की थी मिर्जा साहब ने, वो 1 साल के अंदर अंदर के लिए की थी, जबकि उसका पूरा होने में शायद ये 8-9 या साल का इंटरवल बता रहे हैं। तो प्लीज आप अवेलेबल टाइम पर इसके रिगार्डिंग जानकारी दीजिएगा सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मीर फैसल भाई, ये जो खालिद चौधरी साहब ने स्कैन पेश किया है ना, ये स्कैन देखने से पता चल रहा है कि ये स्कैन स्ट्रीम पर दिखाया गया था। आमिर हक वगैरह की जो स्ट्रीम होती है उस पर दिखाया गया था। उन्होंने कुछ बातें बयान करी होगी, उन्होंने बेचारों ने वहीं से स्क्रीनशॉट लेकर और यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। वो जो दुआ हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने लिखी है ना, वो मुबाहले की दुआ है, ठीक है ना। इसे ये पेशगोई बता रहे हैं। हालांकि पेशगोई अलग चीज होती है और खुदा ताला से दुआ करना अलग चीज होती है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि अमीर फैसल 2 दिन के बाद देहरादून जाएगा, ये तो है पेशगोई। इसे कहते हैं पेशगोई करना, यानी आइंदा की खबर पहले ही बता देना। ऐ मेरे खुदाया, अमीर फैसल को 2 दिन के बाद देहरादून भेज दे, ये है दुआ। दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो खालिद साहब को ये भी नहीं पता है कि दुआ को ये पेशगोई बता रहे हैं। हालांकि दुआ अलग चीज होती है, पेशगोई अलग चीज होती है। अब आते हैं असल बात की तरफ कि असल बात है क्या। मौद अलैहिस्सलाम ने आर्यों को बताया था कि भाई आप लोगों को इस तरीके से दुआ करनी है। सिर्फ लेख राम को ही नहीं, जो दूसरे आर्य हैं जैसे इंद्रमन मुरादाबादी वगैरह जो थे, इनको भी ये बात कही थी कि भाई आप लोग जो है ना वो मुबाहिला कर लो मुझसे, ठीक है, और आपको इन अल्फाज में दुआ करनी है। इन अल्फाज में दुआ करने के बाद अगर 1 साल के अंदर मेरे ऊपर अजाब नाजिल हो गया तो मैं आप लोगों को 500 रुपया दूंगा, और अगर 1 साल के अंदर आप लोगों के ऊपर अजाब नाजिल ना हुआ तो भी मैं 500 रुपया दूंगा। आप बस ये लोग दुआ कर लो। अब सवाल ये है खालिद चौधरी साहब से कि क्या किसी ने दुआ की थी है? अगर किसी ने दुआ की थी तो साबित कीजिए, इंद्रमन मुरादाबादी ने या लेख राम ने या किसी और ने, किसी और आर्य ने अगर ये दुआ की थी और वो 1 साल के अंदर हलाक नहीं हुआ या उस पर अजाब नहीं आया, तो आप ये बात हो। जब मुकाबले पर कोई आया ही नहीं, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने तो मुकाबले पर बुलाया था कि ये दुआ है, आप लोग इस दुआ को कर दीजिए, ये दुआ कर लीजिए, आप इश्तिहार में छपवा दीजिए, और 500 रुपए हम जो है ना वो किसी जमानती के पास रख देंगे बतौर जमानत के। अगर 1 साल के अंदर हमारे ऊपर अजाब नाजिल हो गया, 500 रुपए आप ले लेना उससे। अगर 1 साल के अंदर आप लोगों पर अजाब नाजिल ना हुआ तो भी 500 रुपए ले लेना उससे। लेकिन सवाल यह है, मुकाबले पर आया कौन? कोई भी नहीं आया। जब कोई मुकाबले पर आया ही नहीं तो फिर ये कहना कि जी वो देखो हमारे ऊपर तो अजाब नाजिल हुआ ही नहीं। वो मुकाबले पर तो आते तभी तो अजाब नाजिल होता। अब पेशगोई के पीछे मत छुपा ना। मैंने आमिर हक का नाम लिखा है, मैं को आपकी तरह चोरी तो करता नहीं हूँ ना कि सर सैयद अहमद खान की बातें चोरी करके अपनी किताब में लिख लूँ और कहूँ ये मेरी बातें हैं। मैंने आमिर हक से ही बात ली है, और वैसे भी हकीकतुल वही मेरे पास है, और जो किताब है सुरमा चश्मे आरिया वो भी मेरे पास है, मुझे उससे लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हाईलाइट किया। मिर्जा साहब ने जब उसके साथ मुबाहला किया और कहा कि जो झूठा है वो 1 साल के अंदर अंदर उसको जो भी लानत आनी है, अज़ाब आना है वो आए, और अगर 1 साल के अंदर ना आया तो 500 जुर्माना मिर्जा साहब देंगे। ये 1988 में मुबाहला हो गया था, तो फिर उसको तो 1999 के आखिर तक मर जाना चाहिए था, तो वो जाके कत्ल हुआ 1897 में। तो मिर्जा साहब की ये जो मुबाहला था, वो जो लानत थी, वो तो मिर्जा साहब पड़ गई ना। असल बात ये करो, वो छोड़ो तुम पेशेंट को ही और दुआ के पीछे मत छुपो, जो असल बात है वो करो। तो मिर्जा साहब ने कहा था ना कि 1 साल है टाइम, जो झूठा होगा उसके ऊपर लानत पड़ेगी।
اگر اس پہ اس کو کچھ بھی نہ ہوا یعنی پنڈت لیکھ رام کو تو مرزا صاحب 500 روپیہ جرمانہ دیں گے، تو اس کو کچھ نہیں ہوا، مرزا صاحب نے 500 بھی نہیں دیا. یہ بات ہے اصل. آ کے مباہلہ کر لو، 500 روپے دیے جائیں گے اگر ایک سال کے اندر تم لوگ. اور بھائی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے آئے ہیں، بات سمجھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. آپ نے جو بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مباہلہ کر لو، 500 روپے دیے جائیں گے اگر ایک سال کے اندر تم لوگوں کے اوپر عذاب نہیں آیا، تو سوال یہ ہے کون آیا تھا مقابلے پر مباہلہ کرنے کے لیے؟ آیا کون تھا مباہلہ کرنے کے لیے؟ اس کی تحریر پیش کیجیے. اس نے کہا دیکھیے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابلے پر یہ آیا تھا مباہلہ کرنے کے لیے، یہ رہی اس کی تحریر. آیا ہی کوئی نہیں تھا مباہلہ کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے. اگر آ جاتا تو ایک سال کے اندر ضرور ہلاک ہو جاتا، وہ ضرور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا. ہاں جی کی ہے نا دعا، پنڈت لیکھ رام نے دعا کی تھی نا. پنڈت لیکھ رام مقابلے میں آیا تھا نا، جن کو انہوں نے نام لکھے وہ آئے نہیں آئے. پنڈت لیکھ رام کے ساتھ 1888 میں مباہلہ ہوا نا، اور پنڈت لیکھ رام نے وہی دعا کی نا جو مرزا صاحب نے لکھ کر دی تھی. تو پھر پنڈت لیکھ رام کو ایک سال کے اندر کیا ہوا؟ آپ اس نے دعا کی پنڈت لیکھ رام میں، جیسے جیسے مرزا صاحب نے کی تھی لفظ و لفظ پنڈت لیکھ رام نے کی تھی، اور وہ لکھی ہوئی آپ کی کتاب میں دعا. ہاں تو تحریر پیش کیجیے نا پنڈت لیکھ رام کی. تمہارے کہنے سے تھوڑے نا مقابلہ ہو جائے گا کہ تم نے کہہ دیا ہاں وہ آیا تھا مقابلے پر. پیش کرو نا وہ کہاں آیا تھا مباہلے پر مقابلے میں، وہ تحریر پیش کرو پنڈت لیکھ رام کی. تم جی پنڈت لیکھ رام آیا تھا مقابلے میں اور مرزا صاحب نے اسے مباہلہ کیا تھا، یا آپ کہہ دیں کہ مرزا صاحب نے مباہلہ نہیں کیا تھا تو ثبوت میں مرزا صاحب کی کتاب سے دیتا ہوں. بھائی وہ تحریر تو پیش کر دو اس کی، جس سے پتہ چل جائے وہ مقابلے پر آیا تھا. تم کیا موجود تھے وہاں اس وقت؟ کس نے کہا آپ کو یہ کہ وہ مقابلے پر آیا تھا؟ کہاں پڑھ لیا آپ نے؟ کس بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ پنڈت لیکھ رام مقابلے پر آیا تھا مباہلے کے لیے جب اسے 1888 میں بلایا گیا؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ بس ایویں ہی بس اینٹیں بغیر سیمنٹ ریت کے چنائی کر رہے ہو؟ پہلے آپ انکار کرو یا اقرار کرو، پنڈت لیکھ رام سے مرزا صاحب کا مباہلہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اگر آپ اقرار کرتے ہو پھر تو میری بات ثابت ہو جائے گی. اگر آپ انکار کرتے ہو تو ثبوت میں دوں گا وہ مباہلہ ہوا تھا. پہلے اقرار یا انکار تو کرو نا. آپ پتلی گلی سے نکلنے کا پہلے راستہ تلاش کرتے ہو مرزا صاحب کی طرح، اور پھر بعد میں کہتے ہو نہیں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا یہ فلاں ہوا تھا. نہیں نہیں نہیں، پہلے انکار کرو یا اقرار کرو، دونوں باتوں میں ایک کرو پھر میں دیتا ہوں ثبوت. میں تو انکار کر رہا ہوں نا کہ جب 1888 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیکھ رام کو بھی اور دوسرے آریوں کو بھی مباہلے کے لیے کہا کہ وہ اس طریق پر مباہلہ کر لیں، اگر ایک سال کے اندر ان کے اوپر عذاب نازل نہ ہوا تو 500 روپے وہ لے لینا، اور اگر میرے پر ایک سال کے اندر 500 وہ کیا نام جو ہے نا وہ عذاب نازل ہو گیا تو بھی 500 روپے لے لینا. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو یہ تجویز دی نا یا مباہلے کے لیے بلایا تو وہ آئے نہیں مقابلے پر. سمجھ گئے؟ وہ پھر مقابلے پر نہیں آئے. انکار کر رہا ہوں میں اس چیز کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے ہیں تو ثابت کیجئے اس چیز کو. جی خالی صاحب 15-20 منٹ ہے میرے پاس ابھی، آپ گفتگو کر سکتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اوپر کہا تھا کہ لیکھ رام نے مباہلہ قبول نہیں کیا تھا، تو میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. آپ نے جیسے کہ اسکین پیش کیا کہ لیکھ رام نے مباہلہ کیا تھا. اب مین اعتراض آپ اپنا بتائیے کہ کیا ہے. تو کھولتی نہیں ہے تو میرے پاس کچھ نہیں کہ والیوم جو ہے نا بک کے روحانی خزانہ وہ تو سیو ہے، لیکن یہ روحانی خزانہ کا والیوم جو 22 ہے یہ میرے پاس سیو نہیں ہے. تو اور میں نے ٹرائی کی ہے کہ ایک براؤزر سے ان کی ویب سائٹ کھل جائے، وہ بھی نہیں کھلی نا. تو سیفی صاحب کے انڈیا میں ویب سائٹ کھل جاتی ہے، وہاں پر پابندی نہیں. آپ اس وہ بولیں میں وہ صفحہ جو ہائی لائٹ کیا ہے نا 322 صفحہ کے ایک طلبائی جلد نمبر 22، تو وہ پورا صفحہ لگا دے کیونکہ میرے پاس مجھے نہیں مل رہا. تو میں نے حوالہ دیا، اس کا صفحہ دیا، کتاب کا نام لکھا، سب کچھ عبارت لکھی ہے، وہ صرف پورا صفحہ اس نے لگانا ہے وہ لگا دے. میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس کچھ والیوم ہے سارے، یہ 23 والیوم ہے میرے پاس، میرے خیال میں 7-8 ہی والیوم ہے، زیادہ نہیں ہے. حقیقت والی میرے پاس نہیں ہے، میں نے چیک کیا نہیں ملی مجھے. جہاں تک میں سمجھا ہوں خالد صاحب یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ مباہلہ چونکہ ہو چکا تھا تو ایک سال کے اندر لیکھ رام نہیں مرا. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک سال کی شرط ٹھہرائی تھی کہ ایک سال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو
کیا اس شرط کو لیخ رام نے قبول کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ لیخ رام نے جو تحریر لکھی ہے مباہلے کے لیے، اس میں اس نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دوسری بات کہی تھی کہ صادق اور کاذب میں فرق کر دیا جائے، وہ اس طرح سے کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا ہلاک ہو، اس چیز کو اس نے قبول کیا تھا۔ لہٰذا وہی ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں لیخ رام کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ 1 سال والی جو بات تھی اسے قبول ہی نہیں کیا اس نے اپنے مباہلے میں، اس نے لکھا ہی نہیں کہ ہاں 1 سال کے اندر یہ ساری کاروائی ہو، ٹھیک ہے، بس اس نے اتنا قبول کیا کہ سچے میں اور جھوٹے میں فرق نمایاں ہو جائے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہوا تھا کہ سچے اور جھوٹے میں فرق نمایاں کس طرح سے ہونا ہے کہ صادق کی زندگی میں کاذب مر جانا ہے، مر گیا وہ۔ ہاں جی، وہ تو مرزا صاحب نے بہت کچھ لکھا ہے نا۔ مرزا صاحب نے جو موبائلہ کا یہ نام لکھ کے کچھ لوگوں کو چیلنج کیا تھا نا، تو پھر یہ بھی ساتھ لکھا تھا کہ اگر یہ نہیں تو کوئی اور معزز پڑھا لکھا جو تعلیم یافتہ وہ آ کر سکتا ہے، مجھ سے موبائلہ کر سکتا ہے۔ تو پھر پنڈت لیخ رام نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس نے سن 1888 میں مرزا صاحب سے موبائلہ کیا۔ پھر آخر میں جو فیصلہ ہوا وہ میں آپ کو ثبوت کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نے کیا کہا کہ اگر جو جھوٹا ہوگا اس کو 500 جرمانہ ہوگا، اس کے اوپر جو دعائیں کی گئی وہ میں ابھی آپ کو نا ثبوت کے ساتھ دیتا ہوں۔ 1 سال کا ٹائم دیا تھا مرزا صاحب نے، یہ کیا تھا، اس نے قبول کیا تھا اور وہی دعا مانگی تھی جو مرزا صاحب نے کی تھی۔ میں اس کا بھی ثبوت دیتا ہوں ابھی آپ کو، سر میں ثبوت دیتا ہوں ابھی آپ کو، لفظ بر لفظ لیخ رام نے وہی کہا جو مرزا صاحب نے اس کو بولا تھا۔ خالد صاحب نے مرزا جی کی بک سے یہ حوالہ پیش کیا کہ لیخ رام جی نے وہ مباہلہ ایکسپٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ اے پرمیشور، اس سامنے آ کے تھوڑا ذکر کرتا ہے، ہم میں سے فیصلہ کر کیونکہ کاذب صادق کی طرح عزت نہیں پا سکتا۔ تو اس طرح سے اس میں یہ تحریر میں دکھایا جا رہا ہے کہ لیخ رام جی نے قبول کیا اور وہ لفظ بولے، بٹ اور جناب یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیخ رام کے الفاظ نقل کیے ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خط احمدیہ سے لیخ رام نے جو دعا کی تھی اس کے الفاظ نقل کیے ہیں، وہاں پر لیخ رام نے 1 سال کی میعاد کا ذکر نہیں کیا، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ دعا میں 1 سال کی میعاد کا ذکر کرنا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الفاظ بھی لکھ دیے تھے، ٹھیک ہے، لیکن لیخ رام نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے پہلے صفحے میں جو آپ نے بھی پیش کیا ہے، نیچے حاشیے میں لکھ دیا تھا اس بات کو کہ جو فی نفسی ہی بات ہے نا وہ یہ تھی کہ صادق کی زندگی میں کاذب مرے، ٹھیک ہے۔ ارے یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا تھا کہ مخالف کو اس طرح سے دعا کرنی ہے۔ اب وہ مقابل پر آ کر لیخ رام نے دعا تو کی لیکن اس نے 1 سال کی میعاد کا ذکر نہیں کیا۔ لیخ رام نے، لیخ رام کی دعا میں آپ مجھے دکھائیے نا کہاں اس نے 1 سال کی میعاد کا ذکر کیا۔ اعظم سیفی صاحب نے ایک اسکین پیش کیا جس میں کہ یہ لکھا تھا کہ مرزا صاحب کی طرف سے کہ اس کی رسوائی کر کے 1 سال کے عرصے تک وہ لعنت کا اثر جو عذاب معلم ہے ظاہر، یہ کچھ بھی جی دعا تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، لیخ رام کے یہ الفاظ ہیں، لیخ رام نے قبول کیا اور لیخ رام میں وہ دعا مانگی اور مرزا صاحب نے ابھی کتاب میں اس کو شائع کیا، تو اس کے بعد ہی مرزا صاحب نے مباہلہ کیا نا، جب انہوں نے اس سے سب کچھ قبول کیا، جب شرائط قبول ہو گئی تو مباہلہ ہو گیا۔ سن 1888 میں پھر مباہلہ ہو گیا، جب مباہلہ ہو گیا تو اس کے 1 سال کے اندر اس پر عذاب آنا چاہیے تھا، جو بھی تھا عذاب آئے، مرے، اس پہ لعنت ہو، جو بھی ہو وہ آنا تھا نا۔ 1 سال کے اندر آیا یا نہیں آیا؟ وہ تو جا کے 1897 میں قتل ہوا۔ تو مرزا صاحب کی وہ سب کوئی جو انہوں نے مباہلہ کیا کہ 1 سال کے اندر ایسا ہوگا، وہ جھوٹا ثابت ہوا، وہ مرزا صاحب کے اوپر لعنت پڑ گئی۔ یہی میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے تھے اور وہ لیخ رام بچ گیا تھا، وہ نہیں مرا تھا۔ مرزا صاحب جس کے لیے موت کی دعا مانگتے تھے وہی بچ جاتا تو اس کو اللہ زندگی دے دیتا تھا۔ ارے امیر فیصل بھائی، بات دراصل میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ لیخ رام 1 سال میں کیوں نہیں مرا، اس کے اوپر کیوں 1 سال میں عذاب نازل نہیں ہوا، یہ ان کا اعتراض ہے۔
تو میں نے ان سے یہ بات کہی ہے کہ لیکھ رام نے اگرچہ مباہلہ قبول کر لیا تھا لیکن اس نے 1 سال کی شرط کو تحریر نہیں کیا، اس نے 1 سال کی شرط کو قبول نہیں کیا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لگائی تھی۔ اب جب ایک فریق کو ایک شرط قبول ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ جی 1 سال کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اوپر کیوں عذاب نازل نہیں ہوا؟ اب بھائی جب قبول ہی نہیں کرا اس نے 1 سال کے اندر والی بات کو۔ ہاں، لیکھ رام نے جو دعا مانگی اور لیکھ رام کی دعا کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شائع کیا، تو کیا لیکھ رام کی اس دعا میں 1 سال کی میعاد کو بھی قبول کیا گیا ہے؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ لیکھ رام نے جو دعا مانگی ہے اس نے کیا 1 سال کی میعاد کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا؟ اتنا مجھے بتائیے بس۔ ایک سال کی اگر میعاد وہ قبول نہ کرتا تو مباہلہ اس نے کیسے کر لیا؟ جب مباہلہ ہو گیا تو مرزا صاحب نے ظاہر ہے اس نے تمام شرائط مانی تو مرزا صاحب نے مباہلہ کیا نا۔ اگر وہ شرائط نہ مانتا تو مرزا صاحب مباہلہ سے کرتے تھے؟ جب مباہلہ ہو گیا تو پھر کوئی وہ 1 سال اندر آ گیا، مرزا صاحب نے کہہ دیا، لیکھ رام نے مان لیا، اس نے دعا کر دی، 1 سال وہ بولے یا نہ بولے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مباہلہ ہو گیا، جب ایک واقعہ ہو گیا تو اس میں شرائط آ گئیں، اب مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے، آپ مانو یا نہ مانو۔ ہاں، میں بتاتا ہوں مباہلہ کیسے ہو گیا۔ مباہلہ اس طرح سے ہو گیا کیونکہ فی نفسی ہی بات جو تھی نا مباہلے کی وہ یہ تھی کہ صادق کی زندگی میں کاذب مرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنی تحریر میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ جب لیکھ رام نے یہ بات کہی نا کہ وہ جو دوسرے آریہ ہیں وہ بڑے مصروف ہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی، بھائی ایسی بھی کیا مصروفیت، فی نفسی ہی مباہلہ تو صرف 2-4 لائنوں میں ہو جاتا کہ بھائی اے خدایا جو ہماری جو ہم میں سے جھوٹا ہے نا وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے۔ انہیں کیا 3-4 لائنیں لکھنے کی بھی فرصت نہ تھی، تو فی نفسی ہی بات یہ تھی۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ مباہلہ ہو گیا، یہ اگرچہ کہ اس نے میعاد کا ذکر نہیں کیا لیکن سچے کی زندگی میں کاذب مرے گا، یہ بات طے ہو گئی ہے، مباہلہ ہو گیا۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ تو قبول کیا گیا ہے تو پھر ہی دعا کی ہے نا۔ اگر قبول نہ کرتا تو وہ دعا ہی نہ کرتا، اگر وہ قبول نہ کرتا تو مباہلہ ہوتا ہی نہ۔ جب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا 1 سال، مرزا صاحب نے شرط رکھی نا یہ دعا اور یہ 1 سال کے اندر، تو لیکھ رام نے وہ سب کچھ قبول کیا تو مباہلہ ہوا نا۔ اگر وہ قبول نہ کرتا تو مباہلہ کیسے ہو گیا؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ بغیر شرائط کے مرزا صاحب نے مباہلہ کر دیا تھا۔ جب لیکھ رام اگر شرائط قبول نہ کرتا تو مرزا صاحب نے کبھی اس کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا تھا۔ وہ میرے بھائی مباہلہ ہوا ہی تب جب شرائط سب مانی گئیں، 1 سال اس میں آ گیا، جب اس نے دعا کر دی تو 1 سال شامل ہو گیا۔ تو بھائی مباہلہ ہی تو قبول کیا تھا، 1 سال کی شرط کو تھوڑے نہ قبول کیا اس نے۔ مباہلہ تو قبول کیا اس نے لیکن اس نے 1 سال کی شرط کو قبول نہیں کیا۔ 1 سال کی شرط کو قبول نہیں کیا، اسی وجہ سے اس نے لکھا نہیں۔ جب اسے 1 سال والی شرط قبول ہی نہیں تھی تو پھر 1 سال میں اس کے اوپر عذاب بھی نازل نہیں ہوا۔ اسے صرف یہ شرط قبول تھی کہ صادق کی زندگی میں کاذب مر جائے، لہذا ویسا ہی ہوا۔ سمجھ گئے بات؟ مباہلہ تو قبول کیا اس نے لیکن مباہلے میں جو 1 سال والی شرط تھی نا اس کو اس نے قبول نہیں کیا۔ اگر وہ اس کو قبول کرتا تو وہ اپنی تحریر کے اندر ضرور اس چیز کو لکھتا کہ 1 سال کے اندر عذاب نازل ہو، لیکن اسے چونکہ قبول نہیں تھا اس وجہ سے اس نے اپنی تحریر میں اس چیز کو لکھا بھی نہیں۔ اعظم سیفی بھائی چلو اس معاملے کو شارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ صادق کی زندگی میں کاذب کو بڑھنا تھا، چلیے وہ کاذب مر گیا، تو کیا یہ بات صحیح ہے جیسے سننا چاہتا ہے کوئی فرشتہ آ کے لیکھ رام جی کو چاقو مار کے چلا گیا تھا، تو اسی فرشتے کا نام ٹیچی بتایا ہے مرزا صاحب نے؟ بس یہ بتا دیجیے، ایک تو سوال یہ ہے۔ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں آپ۔ لیکھ رام نے ایسی کوئی دعا نہیں مانگی۔ کہاں لکھا ہے پھر لیکھ رام نے کہ سچے کی زندگی میں جو کاذب مر جائے گا؟ کہاں لکھا ہے؟ دکھاؤ مجھے، لیکھ رام کی دعا دکھا دو۔ لیکھ رام نے ایسی کوئی دعا نہیں مانگی ہے۔ اب آپ اپنے طور پہ اس کو شامل کر لیں خود ہی، اور وہ بھاگنے کا ایک راستہ تلاش کر لیں، تو وہ تو آپ فراڈ کر رہے ہیں نا۔ لیکھ رام نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ اس کی کتاب ہے خطبے، کیا نام ہے اس کا یار میں بھول گیا ہوں، خطبے احمد کے کیا نام ہے، اس میں دکھا دیں اس نے کہاں لکھا ہے کہ سچے کی زندگی میں کاذب مر جائے گا، دکھا دیں مجھے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے 1 سال کی شرط کو قبول نہیں کیا، اس کی 1 سال کی شرط کو قبول نہ کرنے کا ثبوت دیں آپ۔
आपने बात की है कि उसने 1 साल की शर्त को कबूल नहीं किया, इस बात का सबूत दें कि उसने 1 साल की शर्त कबूल नहीं की। और अगर उसने 1 साल की शर्त कबूल नहीं की तो फिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने उसके साथ मुबाला किया क्यों? जब वो तो एक शर्त नहीं मान रहा, मेन शर्त जो थी 1 साल की वो तो मान ही नहीं रहा था, फिर मिर्जा साहब ने क्यों मुबाला किया उससे? ओ भाई मिस्टर आर्या, क्या लेखराम ने ये बात ना कही है कि सादिक और काजिब में फैसला कर? सादिक और काजिब में फैसला किस तरह से होना है? हजरत मसीह मौद इस्लाम ने किस तरह से बताया है सादिक और काजिब में फैसला होना? इस तरह से बताया है कि सादिक की जिंदगी में काजिब मर जाए। ठीक है जी, वही बात लेखराम ने भी कही है कि सादिक और काजिब में फैसला कर दे। झूठ है ये। लेख राम ने कभी नहीं कहा कि सच्चे की जिंदगी में काजिब मर जाएगा। ये चश्मा मार्फत किताब है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जब मर गया उसके बाद शाया की इन्होंने खुद वो ये डाला उसमें ये लफ्ज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ये जब शुरू में मुबाला तो 1888 में हुआ, उस वक्त कोई ये शर्त नहीं थी, ये झूठी इन्होंने खुद गढ़ी हुई है। मैं चैलेंज करता हूं ये झूठ है, मेरे पास सबूत है, ये झूठ है। ये 1800 ये तो चश्मा मार्फत किताब में इन्होंने बाद में वाला खुद डाला है। जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मर गया था ना, उसके बाद ये शाया की इन्होंने किताब। हाँ सबूत है, सबूत ये है कि उसने जिक्र ही नहीं किया 1 साल का। सबूत यही है कि अगर उसे कबूल होता तो वो जरूर अपनी तहरीर में 1 साल का जिक्र करता। उसने कबूल ही नहीं किया, उसने सिर्फ ये कहा कि सादिक और काजिब में फर्क कर दे। हजरत मसीह मौद इस्लाम ने बता दिया था कि सादिक और काजिब में फर्क किस तरह से होना है। सादिक और काजिब में फर्क इस तरह से होना है कि सादिक की जिंदगी में काजिब मर जाए। मर गया वो। कहां मुझे दिखा दो वो उसकी तहरीर लेखराम की, उसकी उसमें जो लिखी हुई है, कहां उसने लिखा है कि सच्चे की जिंदगी में काजिब मर जाएगा? मुझे दिखा दो। ये जो मुआहदा हुआ है दोनों का ज़ाहिर है, दोनों फरीक राजी होना चाहिए ना। तो मुझे लेखराम की वो इबारत वो उसकी अपनी किताब में या मिर्जा गुलाम अहमद की किताब में लेखराम की दुआ मुझे या इबारत दिखा दो जिसमें उसने लिखा कि सच्चे की जिंदगी में काजिब मारा जाएगा। चैलेंज करता मैं आज, मुझे लेखराम की वो इबारत दिखा दें। आप अपने पास तो खुद ही गाल बातें वो नहीं चलेंगी, बातें वो होती है जो दोनों तरफ कबूल करें, वरना तो मुबाला हो ही नहीं सकता था। ओ भाई बता तो दिया है मैंने आपको। हजरत मसीह मौद इस्लाम ने उसके मुबाहिले की पूरी दुआ को नकल किया है। आखिरी लाइन में उसने ये बात कही है कि सादिक और काजिब में फर्क कर दे, सादिक और काजिब में फर्क कर दे। अब आप मुझे बताइए हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की दुआ के मुताबिक सादिक और काजिब में फर्क कैसे होना था? सादिक और काजिब में फर्क होने के लिए हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया था कि काजिब जो है वो सादिक की जिंदगी में मर जाएगा। ये बात हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई थी सादिक और काजिब के क्या नाम, सादिक और काजिब में फर्क करने के लिए। क्या सबूत है? क्या यही सबूत है कि उसने? मैं कह रहा हूं अगर वो कबूल ना करता तो मुबाला ही ना होता। फिर मुझे ये जवाब दो, अगर उसने 1 साल की शर्त कबूल नहीं की तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने क्यों उसके साथ मुबाला किया? वो तो शरात ही कबूल, मेन शर्त जो दो है बदलाना तो होगी और 1 साल का अरसा होगा, 1 साल के अंदर होगी, तो वो तो शर्त कबूल नहीं कर रहा, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ मुबाला कैसे कर लिया? ये झूठ कर रहे हैं आप, और वो आप मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी झूठा साबित हो गया था और लेखराम 1 साल के अंदर नहीं, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, 1897 में जाकर वो मरा था। ये बात सही है। अब आप आए बाएं शाएं जो मर्जी कर लें, हक बात तस्लीम करने से झूठे नहीं हो जाओगे आप। ठीक है, जब आपको पता है कि 1 साल की मियाद को उसने कबूल नहीं किया, ना उसने लिखा, तो फिर 1 साल की मियाद वाला सवाल करना फिजूल है आपका। अगर उसने 1 साल की मियाद को कबूल किया था तो दिखाइए आप हमें कि जी देखो यहां वो कबूल कर रहा है कि हाँ 1 साल के अंदर जो है ना वो अजाब नाजिल हो अल्लाह ताला का। और चचा बात इस पे नहीं हो रही है कि उसने मुबाहिला किया कि नहीं किया, बात इस पे हो रही है कि 1 साल के अंदर क्यों उसके ऊपर अजाब नाजिल नहीं हुआ। यही तो बात हो रही है ना। तो मैंने बता दिया कि इस वजह से अजाब नाजिल नहीं हुआ क्योंकि उसने 1 साल वाली शर्त को कबूल नहीं किया। तुम कह रहे हो कि अगर उसने कबूल नहीं किया तो मुबाहिला क्यों हो गया? ओ भाई, एक शर्त को कबूल ना करने से इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुबाहिला नहीं होगा। दूसरी शर्त तो मौजूद थी ना कि सादिक और काजिब में फर्क करके दिखाए, काजिब को सादिक की जिंदगी में मार दे। एक शर्त कबूल नहीं की, दूसरी शर्त तो मौजूद थी। काजिब साहब को फर्क कर दो ना। ये तो नहीं कहा था कि वो उसकी जिंदगी में मर जाएगा, कभी भी मर जाएगा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 1 साल का टाइम दे रहे हैं, फर्क कर दे 1 साल के अंदर अंदर। ये नहीं कि 10-15 साल के बाद जब आपका दिल चाहेगा वहां जब उसको कत्ल करा देंगे। तो 1 साल का टाइम है,
لیک رام نے جو بھی دعا مانگی ہے وہ 1 سال کے مرزا صاحب کی شرط کے اندر مانگی ہے. 1 سال سے آؤٹ نہیں ہو سکتے آپ. اس کو 1899 میں جو کچھ بھی ہونا تھا لیک رام کو ہو جانا چاہیے تھا. اگر 1899 کے بعد 90 میں بھی کچھ ہو تو مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے ثابت ہو چکے، لعنت پڑ چکی ان پر. تو بھائی غصہ نہ کرو، بات ختم ہو گئی ہے، میں نے اپنی بات آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ چیختے رہو چلاتے رہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کہ صادق اور کاذب میں فرق کر دے، لیخ رام نے بھی کہا صادق اور کاذب میں فرق کر دے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ صادق اور کاذب میں فرق کیسے کرنا ہے. وہ ایسے کرنا ہے کہ صادق کی زندگی میں کاذب مر جائے، لیخ رام مر گیا، صادق اور کاذب کا فرق نمایاں ہو گیا. اب آپ کا یہ سوال کہ 1 سال کے اندر کیوں اس کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوا، تو اس کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس نے وقت کی قید نہیں لکھی، اس نے مانا ہی نہیں، اس شرط کو مانا ہی نہیں، وقت کی قید کو اس نے تسلیم ہی نہیں کیا، اسی لیے 1 سال کے اندر اس کے اوپر عذاب بھی نازل نہیں ہوا. لیکن وہ صادق اور کاذب میں فرق چاہتا تھا کہ دونوں میں فرق ہو جائے، فیصلہ ہو جائے. وہ فیصلہ ہو گیا ہے اس طرح سے کہ وہ صادق کی زندگی میں مر گیا. یہ دیکھو یہ الفاظ ہیں وہ لیک رام کے، کہاں پر اس نے لکھا ہے کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مار جائے گا، کاذب کو مار جائے گا؟ کہاں لکھا کوئی زندگی کا؟ اس نے تو اس کی دعا میں تو کہیں نہیں ہے. اور 1 سال کا قبول کیا تو مبالغہ ہوا، اگر شرط ہی قبول نہیں کی تو مرزا غلام احمد قادیانی نے مبالغہ کیوں کیا؟ مجھے اس بات کا جواب دیا کہ اگر اس نے شرط قبول نہیں کی تو مرزا نے صاحب نے اس کے ساتھ کیوں مبالغہ کیا؟ ہاں جی بالکل میر فیصل صاحب، بالکل کافی بات ہو گئی ہے. میں نے اپنے ثبوتوں کے ساتھ ثابت کر کے دیا کہ 1 سال کا عرصہ تھا. لیک رام نے اپنی کوئی دعا میں یہ نہیں کہا تھا کہ جی سچے کی زندگی میں جھوٹا مر جائے گا، یا ان لمیٹڈ ٹائم نہیں تھا. اس نے بالکل 1 سال کا ٹائم تھا. اس نے تمام شرائط قبول کی تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کا ساتھ مبالغہ کیا. اگر لیک رام وہ شرائط قبول نہ کرتا تو وہ کبھی بھی مبالغہ ہوتا ہی نہ. وہ مرزا صاحب نے کبھی مبالغہ کرنا ہی نہیں تھا. مبالغہ ہوا تمام شرائط کے ساتھ ہوا. مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو چکے. لیک رام 1 سال کے اندر نہیں مرا، اور 1897 میں وہ مرا، چاہے فرشتے نے مارا یا جس نے بھی مارا. مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو چکے. میں نے یہ ثابت کرنا تھا. بہت مہربانی، شکریہ. ابھی بھائی چلو اس معاملے کو شارٹ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ صادق کی زندگی میں کاذب کو بڑھنا تھا، چلیے وہ کاذب مر گیا، تو کیا یہ بات صحیح ہے جیسے سنا جاتا ہے کوئی فرشتہ آ کے لیک رام جی کو چاقو مار کے چلا گیا تھا، تو اسی فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی بتایا ہے مرزا صاحب نے؟ بس یہ بتا دیجیے. ایک تو سوال یہ ہے بھائی کیوں ابو جہل کی طرح جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں؟ وہ اور کچھ نہیں ملا تو آپ نے ابو جہل کا دامن پکڑ لیا ہے. جو اسکین آپ پیش کر رہے ہیں نا، یہ اس کے الفاظ نہیں ہے لیخ رام کے. لیخ رام کے جو الفاظ ہیں نا مباہلے کے، وہ حقیقت الوحی میں کوڈ کیے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے. وہاں آخر میں جا کر پڑھیں آپ، ٹھیک ہے. اس نے یہ بات کہی ہے کہ اے خدایا صادق اور کاذب میں فرق کر دے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صادق اور کاذب میں فرق کرنے کے متعلق پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ وہ فرق اس طرح سے ہو کہ صادق کی زندگی میں کاذب مر جائے. مر گیا وہ. نہیں میر فیصل صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو کسی فرشتے کے تعلق سے نہیں کہا کہ اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے، ٹھیک ہے. ہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ نما انسان، ٹھیک ہے، آیا ہے اور اس نے اپنا نام ٹیچی بتایا ہے. پنجابی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وقت مقررہ پر آنے والا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک رویا میں دیکھا تھا یا کشف میں دیکھا تھا کہ ایک شخص دکھایا گیا، بڑا ہیبت ناک تھا. پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ فرشتہ ہے جو کیا نام لیخ رام کی موت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کے یہاں پر بھی یمراج ہوتا ہے نا، وہ مارنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کو، لیکن وجوہات کچھ اور بنتی ہیں اس شخص کے مرنے کی، ٹھیک ہے. مثلا کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا ہے، کوئی کسی بیماری سے مر گیا ہے، لیکن مقرر کیا گیا ہے ایک آپ کی طرف سے بھی دودھ جسے یمراج کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں مسلمانوں میں اسے ملک الموت کہا جاتا ہے، اسے مقرر کیا گیا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی کشف میں یہی چیز دیکھی تھی کہ ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے لیخ رام کی موت کے لیے، ٹھیک ہے. ویسے جیسے آریوں نے بتایا ہے، کتابوں میں اپنے لکھا بھی ہے کہ کوئی شخص تھا جس نے لیخ رام آریہ کو مارا، اس کی وائف اور بیوی سے بھی ہاتھا پائی وغیرہ اس کی ہوئی تھی. تفصیل ہے، وہ پوری ایک کتاب ہے میرے پاس، اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو میں پیش کر دوں.
तो सीधी सी बात है, हकीकत वही में भी मैंने वाला पेश कर दिया है, आपने नहीं किया था, मैंने किया। बात सीधी सी है, जब भी मुनाजरा होता है, मोबाइल आता है, जो भी होता है, दोनों तरफ से शराइत रखी जाती हैं और वो शराइत तय की जाती हैं। जब दोनों फरीक रजामंद हो जाते हैं तो ही आगे बात चलती है। इसका मतलब है मिर्जा साहब ने जो 1 साल का कहा था वो लेख राम ने माना तभी तो मामला हुआ। अगर वो शराइत मानता ही ना, एक भी शर्त पर ना मानता, तो मिर्जा साहब कभी उसके साथ मुबाला हो ही नहीं सकता था। इसका मतलब है जितनी शराइत मिर्जा साहब ने रखी या उसने रखी, दोनों ने मानी, मुबाला हुआ, 1 साल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ और फिर वो जिंदा रहा और मिर्जा साहब झूठे साबित हो गए। बस यही मैंने साबित करना है। किताब में तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने कुछ लोगों से सुना है कि वो जिसने कत्ल किया था पठान, वो लाहौर में आकर कादियानियों के घर में रहा था। उनके नाम भी मैं बता सकता हूँ आपको। हाँ, किताब में नहीं है। जिन लोगों ने बताया मैं उनके नाम नहीं बता सकता, लेकिन जिन लोगों के साथ वो रहा बंदा, वो सब कुछ, वो नाम का भी मुझे पता है। वो जो है ना अपने शेख, ठीक है, शेख साहब जो एक्स कादियानी है, सारा कुछ उन्होंने कच्चा चट्टा खोल के रखा था। उन्होंने सब कुछ बताया है, उनके नाम बताए जिनके पास वो कातला कर रहा है, कादियानी के पास कर रहा है वो कातल। नहीं खालिद साहब, ऐसी बात नहीं है। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फी नफ्सी ही बात को रखा था, और फी नफ्सी ही बात ये थी कि सादिक की जिंदगी में काजिब हलाक हो जाए, जैसा कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ही अपनी तहरीर में इस चीज का जिक्र किया है और मैंने मार्क करके ऊपर पेश भी किया है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के नजदीक मेन चीज ये थी कि सादिक की जिंदगी में काजिब मर जाए। उसके लिए हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक वक्त को भी मुकर्रर किया कि 1 साल के अंदर ऐसा हो। ठीक है, तो इस पर लेख राम ने उस मुद्दत को तो तस्लीम नहीं किया, क्योंकि अगर वो तस्लीम करता तो लिख देता, लेकिन उसने नहीं लिखा, इसका मतलब उसे वो चीज मंजूर नहीं थी। लेकिन हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को क्या लेना देना था इस चीज से कि वो मुद्दत को कबूल करे या ना करे। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का तो मेन मुद्दा ये था कि सादिक की जिंदगी में काजिब मर जाए। इस चीज को लेख राम एक्सेप्ट कर चुका था, ये कहकर कि सादिक और काजिब में फर्क कर दे, और सादिक और काजिब में फर्क किस तरह से करना है वो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बता दिया था कि इस तरह से करना है कि सादिक की जिंदगी में काजिब मर जाए। लेख राम ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को भी मेन मुद्दा यही था कि इस चीज को वो कबूल करे, उसको उसने कबूल कर लिया, बात खत्म हो गई, मर गया वो सादिक की जिंदगी में। आजम भाई एक सवाल छोटा सा और है प्लीज, क्योंकि आप काफी नॉलेज रखते हैं, सही गाइडेंस मिल जाएगी। मिर्जा साहब ने अपनी किताब में ये लिखा है और मैंने खुद पढ़ा है, पता नहीं वो आपको एकदम इसके नाम तो समझ जाएंगे क्या बात है, कि ये जो आर्य लेडीज के लिए कि वो नुतफा मांगती हैं, 10 से ताल्लुकात रखती हैं, बच्चे पैदा करती हैं और हरामकारी करती हैं, पता नहीं इस तरह की बात है। तो इससे साफ जाहिर है कि आर्या की लेडीज की एक तरह से उन्होंने खुलेआम इंसल्ट की है, सभी को लपेट दिया। तो ताहिर अमजद साहब से बात हो रही थी एक दिन, उन्होंने तो कहा हाँ जी ठीक है किया, लेकिन ये भी तो उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखी करते थे। चलो जी, अच्छा, आज भी एक अहमदी मेंबर से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी उन्होंने तो कभी किसी की बेहुरमती की ही नहीं। तो प्लीज जरा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए कि इस तरह से आर्या लेडीज को कहना कि नुतफा मांगती हैं, 10 से ताल्लुकात बनाती हैं, भी उनके बच्चे पैदा करती हैं, ये आर्या लेडीज की, आर्या की औरतों की तौहीन है या नहीं? क्योंकि जो किताबों में लिखा हुआ उसे तो मानने में कोई दिक्कत नहीं, प्लीज जरा सा क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट, बहुत शुक्रिया। अब या तो शेख साहब की बात मान लीजिए आप, या फिर आर्यों की बात मान लीजिए जिन्होंने क्या नाम पंडित देख राम की मौत के बाद किताब लिखी थी और उसमें इस चीज का जिक्र किया था। उन्होंने तो किसी पठान का जिक्र नहीं किया। हाँ, शेख साहब उस वक्त मौजूद होंगे, शेख साहब ने देखा होगा, तो शेख साहब की बात आप मान लीजिए। ये बिल्कुल ये झूठ है। ये बात आप लोगों ने चश्मा मार्फत में शामिल की मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मरने के बाद। वो जब मर गए थे उसके बाद वो किताब आप लोगों ने शाया की और ये आप लोगों ने शामिल की है, उसमें ये डंडी मारी है। ये बिल्कुल झूठ है। पहले पूरे जब तक मिर्जा साहब जिंदा रहे ऐसी कोई बात किसी किताब में नहीं लिखी। अगर किसी भी चश्मा मार्फत के अलावा किसी किताब में भी लिखी है तो वो मुझे आप बता सकते हैं। ये सब झूठ है, ये आप लोगों ने गढ़ा है सिर्फ वो पतली गली से भागने का रास्ता, ताकि लोग हम ये कह सके नहीं वो सच्चे की जिंदगी में झूठे ने मरना था, वो अनलिमिटेड टाइम था। हालांकि 1 साल का वो लिख रहे हैं, शुरू में 1 साल का लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं। 185 नंबर निशानी है ये।
बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने खुलेआम इंसल्ट किया। वो ये उन्होंने बातें लिखी हैं शेर और शायरी के अंदाज में। शेर लिखे हैं औरतों के बारे में, वो इतने गंदे शेर लिखे हैं कि कोई भी दुश्मन की औरत भी हो ना, आप देखें हमारे आप हैं मीर फैसल साहब, हम आपको कई दफा कहते हैं हिंदू हैं साहब को, ये हमारा और आपका मामला है, आपकी लेडीज का उससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारी लेडीज का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और मिर्जा साहब ने आर्यों की लेडीज के बारे में इतनी गंदे शार लिखे हैं कि यकीन करो पढ़ते हुए बंदा शर्मा जाता है। नहीं कोई बात नहीं, ये वैसे मैंने एक बात कर दिया, जो इस बात का कोई देखो प्रूफ ना हो वो बात तो मैं नहीं करना चाहता, वो तो मैंने काम सरसरी तौर पर बात कर दिया, जुबानी बातें हैं। असल बात वो होती है जो लिखी हो, जिसका सबूत हो। जो लेख राम के बारे में जो बातें थी लिखी हुई थी मिर्जा साहब की किताबों में, वो हमें इसीलिए दिखाई हैं, और ना दूसरी किताबें दूसरी कोई बात है, वो तो मैंने एक सरसरी बात की है, बाकी वो अल्लाह जानता है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। नहीं अमीर फैसल साहब, इसके ताल्लुक से ये अल्फाज इस्तेमाल करना कि जी इंसल्ट कर दिया है, मैं तो नहीं समझता हूं कि दुरुस्त है। भाई मानकर चलिए शिवलिंग है, लिंग किसे कहते हैं आप खुद भी समझते हैं, पेनिस को, यानी शिव का पेनिस। अब हिंदू लोग जो है ना उसकी पूजा करते हैं और चूमते भी हैं उसको। अब अगर मैं ये कह दूं कि यार हिंदू औरतें या हिंदू लोग तो पेनिस को चूमते हैं, तो इसका मतलब क्या ये होगा कि मैंने उनकी इंसल्ट कर दिया? नहीं, ये चीज तो उनके अंदर मौजूद है, मैंने तो हकीकत बयान की है। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो आर्या औरतों के साथ आर्या औरतों के मुतल्लिक बात कही है ना, वो सबके ताल्लुक से नहीं कही है, वो सिर्फ उनके ताल्लुक से कही है जिनको बच्चा नहीं होता है मर्द की तरफ से, कि उनके लिए फिर नियोग का सिस्टम है आर्यों के अंदर, और फिर उसमें होता यह है कि औरतें जो होती हैं वो किसी दूसरे मर्द के पास जाकर जो है ना वो हम बिस्तर होती हैं और वहां से फिर औलाद हासिल करती हैं। ये आर्यों की तालीम है। हर एक औरत को हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा है, बल्कि वही बात कही है जो आर्यों की तालीम के अंदर मौजूद है। अब आर्या अगर इस चीज के मुनकिर हैं कि नहीं हमारे में इस तरह की कोई तालीम मौजूद नहीं है, तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बाकायदा ये बात विद रेफरेंसेस कही है कि हाँ उनमें ये सिस्टम है। अब मुझे बताइए, एक शख्स कोई काम कर रहा है, चोर को अगर तुम चोर कहोगे तो क्या चोर ये कहेगा तूने मेरी इंसल्ट कर दी है चोर कहकर? तुम दो जूते मारोगे उसके मुंह पे कि तू चोर है इसलिए तुझे चोर कहा गया है, क्योंकि तू चोर है, तुझे बुरा क्यों लग रहा है? जब तू है तो कबूल कर उस चीज को। तो यही बात वहां पर भी है कि आर्यों की वो औरतें जो अपने मर्द से औलाद पैदा नहीं कर सकती, उनके तवस्सुस से औलाद पैदा नहीं कर सकती, उनके ताल्लुक से हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बात कही है कि वो ये फेल करते हैं। अब आप मुझे बताइए करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो फिर मैं रेफरेंस दे सकता हूं आपको, और अगर करते हैं तो फिर इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और नहीं भाई नहीं, झूठ आप बोल रहे हो। दरअसल में चश्मे मार्फत बहुत पहले किताब छप चुकी थी तो आप फिजूल बातें कर रहे हो कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की वफात के 10-15 साल के बाद जाकर ये किताब छपी है। ठीक है, नॉलेज अधूरी है आपकी, आप पहले जाकर कुछ हासिल कर लें इल्म वगैरह, उसके बाद आकर गुफ्तगू करें। ठीक है, ये फिजूल की बातें ना करें आप यहाँ पर। आजम भाई बात बिल्कुल सही है आपकी, आर्यास में ये कॉन्सेप्ट है, बट करोड़ों में एक आध केस होता था औलाद के हुसूल के लिए, और उसका भी बाकायदा सिस्टम है, मजहबी रीति रिवाज अपनाई जाती थी। बट मिर्जा साहब ने तो साफ ये कहा है कि करोड़ों औरतें ऐसा करती हैं, तो एक या दो के अलावा तारीख में हिस्ट्री में दर्ज है एक दो के नाम, तो करोड़ों कैसे दिखा देंगे? करोड़ों का कहने का मतलब आज की तारीख में भी हिंदुस्तान में आर्य लोग सिर्फ 1% है हिंदुओं का, तो करोड़ों तो आर्य नहीं है, करोड़ों औरतें कैसे हो सकती हैं? शुक्रिया। अमीर फैसल साहब, जब बात की जाती है ना तो जो मिर्जा साहब ने लिखा है ना वहां पर उन्होंने ये तफरीक नहीं की है 1 2 3 4 या 4 या 5, उन्होंने एक कौम के बारे में ये अल्फाज बोले हैं। देखें जब आप कोई भी बात करते हो आप क्या कहते हैं? मुसलमान। अब दुनिया में 1.5 मुसलमान, सारे एक जैसे होते नहीं, लेकिन नाम तो मुसलमानों का ही आता है ना, तो वो एक कौम के तौर पर मुखातब किया उन्होंने आलिया को। ये नहीं कहा 1 2 4 5 6 या 10 या 20 जान, ये नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा, या करोड़ों है, ये भी नहीं। उन्होंने एक कौम को मुखातब किया कि वो ऐसा करते हैं, उनमें ये खसलते हैं, उनको गालियां निकाली हैं, ये बात है बस। बाकी कोई मानेगा कोई नहीं, ये बात पक्की, आप जितने मर्जी वाले लगा लें। गैर मर्दों से मांगना लुत्फा सख्त कब्ज़ और ताबकारी है, गैर के साथ जो के सोती है वो न बीवी है न जन बसारी है वो चंडाल दश्त और पापी है, इसकी कोई चमारी है करोड़ों नियोग के बच्चे
आर्य देश में ये कुंवारी है। तो करोड़ों के बात तो यह है कि 100 करोड़ हिंदुओं में आज की तारीख में 1 करोड़ होंगे आर्य, यानी कि 1% से ज्यादा है ही नहीं। तो उस टाइम में इतने 100 साल पहले करोड़ों औरतें कैसी होगी? तो करोड़ों औरतों को ऐसा कहना या करोड़ों बच्चे पैदा करना, उस तरह के बताना, तो मेरे हिसाब से तो यही वर्ड बैठते हैं कि इंसल्ट की गई। बाकी गॉड नोज बेटर। इंशाल्लाह आजम भाई को काम पड़ गया, वो बाद में आके बात कर लेंगे। खालिद भाई, हमारा काम मानना बनवाना नहीं है, बात सीधे नतीजे पे पहुंचना है। आपने इस चीज को दोबारा से लिखा कि आर्य देश में ख्वारी है, ये जनरल बात चंद लोगों के बारे में नहीं है, बल्कि जनरल ही है कि आर्य देश में। तो आजम भाई शायद आ गए, वो जवाब दे रहे हैं। अच्छा मीर फैसल साहब, हमारा काम किसको मनवाना नहीं होता मेरे भाई। बात ये होती है कि हमने सबूत देना होता है। देखो, आपने मेरे सबूत देखे हैं, मैंने सबूत के साथ साबित करके दिया है कि लेखा राम ने कोई दुआ में ये नहीं कहा कि जी सच्चे की जिंदगी में झूठा मार जाएगा, अनलिमिटेड नहीं है। मुबाला वही तब है जब तमाम शराइत दोनों फरीकों ने मानी है, तभी मुबाला हुआ है ना। शराइत न मानते तो मुबाला होता ही ना। तो मिर्जा साहब ने 1 साल की शर्त रखी और कहा लानती होगा वो शख्स अगर उसको 1 साल के अंदर कुछ ना हुआ तो। वो मिर्जा साहब 500 जुर्माना भी देंगे। आपके सामने है, वो 1 साल क्या, वो तो 10-12 साल बाद में जिंदा रहा है। 9-10 साल। तो मिर्जा साहब झूठे भी हुए, लानत भी पड़ी और 500 भी नहीं दिया। अब फैसला आप जाने, वो काम जाने। मेरा काम था सबूत के साथ साबित करके देना, मनवाना मेरा काम नहीं था। और आपने अपनी आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, मेहरबानी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दीजिए कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने करोड़ों बच्चों का जिक्र किया है कि भाई करोड़ों बच्चे नियोग से जो है ना वो हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि करोड़ों नहीं हुए हैं, तो कितने हुए हैं आपकी नजर में? आप मुझे बता दीजिए कितने हुए हैं। लाखों? लाखों में अगर हुए हैं तो कितने लाख? अगर लाखों नहीं तो हजारों, हजारों हुए हैं तो कितने हजार? ठीक है, बता दीजिए आप मुझे खुद, फिर मैं बता दूंगा आपको कि किस तरह से इस शेर का मतलब है या क्या है। पहले आप मुझे बताइए। आजम भाई, एक मशहूर वाक़ा कुंती माता जी का बताया जाता है। बहुत बड़े राज्य की वो महारानी थी और जाहिर सी बात है कि उस वक्त औलाद के हुसूल की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी और जितने बच्चे होते थे इतनी लाठियां मानी जाती थी। तो उन्होंने बाकायदा ओपनली अलग लोगों से लुत्फा लिया है, राजा महाराजाओं या जो भी कुछ लिया, ताकि सिफात के बच्चे पैदा हो। एक मशहूर वाक़ा सिर्फ उनका तो नॉलेज में है, हमारी भी, और सुना जाता है और सब जानते हैं। और तो कोई ओपनली इसके अलावा कोई हो या आप 2-4 वाक़े गिनवा सकते हो तो भाई आप गिनवा दीजिए, क्योंकि माशाल्लाह आप भी कादियानी हैं और मिर्जा साहब तो कादियानी हैं। तो आपका काम है ना कि आप बताएं कितने वाक़े उनका रिकॉर्ड दर्ज है। सर, हमारे नजदीक तो यही है कि कुंती माता का वाक़या तो है, जो कि मैंने प्रूफ में खुद लगा दिया था, खुद मानना था जिस तरह से हो गई। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं क्या करोड़ों होते हैं। ये सवाल ही नहीं है। करोड़ों होते हैं, लाखों होते हैं, हजारों होते हैं, ये बात नहीं है। बात है मिर्जा साहब ने लिखा कि हैं करोड़ों नेओ के बच्चे, आर्या देश की कुंवारी है। ये मिर्जा साहब ने लिखा है। अब वो झूठ लिखा है तो उन्होंने लिखा है, सच लिखा उन्होंने लिखा है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो इसके बारे में इतना इल्म नहीं रखा। उन्होंने तो करोड़ों का लिख दिया है। अब वो आपसे पूछते हैं जी कितने होते हैं। यार या कमाल के लोग हैं ये कादियानी। अस्सलाम वालेकुम। मीर फैसल साहब, ये जो पेशगोई थी मिर्ज़ा की लेखराम के बारे में, वो तो ये थी कि इंतहाई तकलीफ दे ज़िंदगी और मुसीबतों बीमारियों में गुजरेगी जो झूठा होगा। तो इसके मुताबिक तो खुद मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी तकलीफ दे गुजरी और बीमारियों तकलीफ़ों में परेशानियों में घिरे गए, जबकि लेखराम पे तो कोई ऐसी बीमारियां, मुसीबतें, तकलीफें आई नहीं। आजम भाई प्योर डिस्कशन ग्रुप के एक मौजूद मेंबर हैं, उन्होंने ये हवाला लगाया है जिसमें लिखा है कि अगर इस शख्स पर 6 बरस के अरसे में आज की तारीख से कोई ऐसा अज़ाब नाजिल ना हुआ जो मामूली तकलीफों व बीमारियों से निराला और खारिक आदत यानी तबई मौतों से जो आदत में दाखिल है अलग हो और अपने अंदर इलाही हेबत रखता हो, यानी इंसान समझ सकता हो कि एक ना कहानी आफत है जो दिलों पर एक
डराने वाला असर करती है तो समझो कि मैं खुदा ताला की तरफ से नहीं और ना इसकी रूह से मेरा ये नतक है। और अगर मैं इस पेशगोई में काजिब निकला, यानी अगर हैबतनाक तौर पर लेख राम की मौत न हुई, तो एक सजा भुगतने को तैयार हूँ और इस बात पर राजी हूँ कि मुझे गले में रस्सा डालकर किसी सूली पर खींचा जाए। मुल्हाका आयना कमालात इस्लाम 3 तरियाकुल कुलूब रूहानी खजाइन 381। सैफी साहब के साथ, तो सैफी साहब को कबूल नहीं तो मुनाजरा नहीं होगा। अगर सैफी साहब कोई शर्त मेरे साथ रखते हैं, मुझे उसमें से एक भी शर्त कबूल नहीं तो सैफी साहब मेरे साथ मुनाजरा नहीं करेंगे। मुनाजरा या मुबाला होगा ही तब जब दोनों तरफ उस पर राजी हो जाएंगे। तो दोनों तरफ राजी हो गए थे और मिर्जा साहब की जो शरारत थी वो भी मानी गई, वो जो लेखा में रखी होंगी वो भी मानी गई। इसीलिए है ना, तो मिर्जा साहब ने 1 साल खुद लिखा है, 1 साल के अंदर अंदर जब 1 साल लिख दिया तो वो उसको कुछ नहीं हुआ। और मिर्जा साहब तो फिर बीमारियों के मुजस्मे, सन 1888 के बाद इतनी बीमारियां लगी कि बेचारे आकर उन्हीं बीमारियों में दुनिया से रुखसत हो गए। चलो हम इस पे तो नहीं ज्यादा बात करते, लेकिन लेखा राम को कुछ नहीं हुआ, वो कत्ल हो गया सीधा। आम लोग बहुत लोग कत्ल हो जाते हैं, ये कौन सी बात है। आजम भाई चलिए, मेरा मकसद तो बहस मुबाहिसा का होता नहीं। आपने खुद कहा कि जी नज़म में मुबालगा आराई की जाती है और मुबालगा आराई नज़म लिखने वालों ने भी की है, इतना सफिशिएंट है। बहरहाल लेडीज सबकी रेस्पेक्टेड होती हैं, काबिल एहतराम होती हैं, खास तौर से लेडीज के लिए ऐसी मुबालगा आराई भी यूज नहीं करनी चाहिए थी। मिर्जा साहब भी इंसानी थे, बशर थे, क्योंकि रसूल बशर होते हैं, आप तो सिंपली मानते ही हैं। तो जैसे मोहम्मदी बेगम वाली भी उनकी बशरी गलती थी, तो ये भी बशरी गलती मान लेते हैं एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी के हिसाब से। सर बहुत शुक्रिया। चलो अच्छा, वो उनके जुबान से खुद ही निकलेगा मुबालगा आराई होती है। इसका मतलब है मिर्जा साहब मुबालगा आराइयाँ करते थे। हम तो कहते हैं उन्होंने दीन जो है ना, दीन इस्लाम, उसके बारे में इतनी मुबालगा आराइयाँ की हैं कि दीन का उलिया बिगाड़ने की पूरी कोशिश की है उन्होंने। लेकिन अल्लाह का फजल है कि कुछ चंद लोगों के अलावा मुसलमान इंटैक्ट है और वो उनके धोखे में नहीं आ रहे, और इस मुबालगे में वो नहीं गिरे हैं। चलो अच्छा हुआ, ये खुद ही मान गया कि मिर्जा साहब मुबालगा करते थे। कि हमारे मेंबर ने कि उसको तरह तरह की बीमारियां लाहक होनी थी, तो बीमारियां लाहक हुई हो कभी ऐसा भी नहीं कहीं सबूत मिलता, और मौत हुई हो सादिक की काजिब के बीच में तिब्बी मौत हुई हो ये भी कोई हवाला नहीं मिलता। अब वो फरिश्ता कौन था, कहां से आया था, एक आसमान से नंबर से आया था या 7वें आसमान से, ये तो बहरहाल खुद 7वें आसमान से, ये तो बहरहाल खुदा बेहतर जाने। और वो फिर कहाँ चला गया, अगर आसमानों पर ही चला गया है तो ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान पर हो सकते हैं। पॉइंट्स तो बहुत सारे उठते हैं, बट समझने और समझाने के लिए मैं समझता हूँ बहुत सफिशिएंट है। आजम सैफी भाई आपने टाइम दिया, टाइम निकाला, जवाबात दिए, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। तारीख में अपना नाम दर्ज कराएगा। हाँ भाई कुंती ने किया था, सरस्वती ने भी किया है, चलो भाई इसका भी वाक्य बनाकर जो है ना वो तारीख के अंदर दर्ज कर दो, आर्य तारीख में, कि भाई पहले नंबर पर कुंती ने किया था, दूसरे नंबर पर सरस्वती ने किया था, ताकि सारे आर्यों को पता चल जाए कि कौन कौन औरत आर्यों में ऐसी है जो नियोग से काम ले रही है। ये तो कोई दलील नहीं हुई। ये तो ऐसी बात है कि एक का आपको इल्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक नियोग के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है जी। बल्कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी वो जो बात कही है, क्योंकि शेर व शायरी में मुबालगा भी थोड़ा होता है, ठीक है, कि एक बात को शेर के वजन के हिसाब से बढ़ाकर पेश किया जाता है, ठीक है ना। शेर व शायरी का ये उसूल होता है कि बाज बातों में मुबालगा देकर जो है ना उस बात को बताया जाता है। तो वही बात हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने वहां लिखी है। मेन मकसद सिर्फ ये बताना है कि आर्यों के अंदर नियोग की प्रथा मौजूद है और ये लोग ऐसा करते हैं क्योंकि इन लोगों की तालीम ऐसी है। अब आप ये कहना चाहते हैं कि कुंती के अलावा आज तक किसी औरत को ये बात पेश ही नहीं आई कि वो नियोग से काम ले। सबके मर्द ऐसे पैदा हुए हैं कि उनके अंदर सलाहियत थी कि वो बच्चे पैदा कर दें, है? ऐसा भी तो मानना मुमकिन नहीं है ना। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो कि एक नबूवत के दावेदार हैं और अहमदीज लोग उनको नबी भी मानते हैं, उनकी तो मुबालगा आराई हो गई, नज़म लिखने की प्रैक्टिस हो गई और आर्या लेडीज की तौहीन हो गई। जय मिर्जा साहब, जय मसीह की, हर्ष मसीह की।
जय मसीह की, हर शय मसीह की। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लेखराज जी के रिगार्डिंग एक हवाला लगाया गया जिसमें ये प्रूव करने की कोशिश की हमारे मेंबर ने कि उसको तरह तरह की बीमारियां लाहक होनी थी। तो बीमारियां लाहक हुई हो कभी ऐसा भी नहीं कहीं सबूत मिलता, और मौत हुई हो सादिक की काजिब के बीच में तिब्बी मौत हुई हो ये भी कोई हवाला नहीं मिलता। अब वो फरिश्ता कौन था, कहां से आया था, एक आसमान से नंबर से आया था या 7वें आसमान से, ये तो बहरहाल खुदा बेहतर जाने। और वो फिर कहां चला गया, अगर आसमानों पर ही चला गया है तो ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान पर हो सकते हैं। पॉइंट्स तो बहुत सारे उठते हैं, बट समझने और समझाने के लिए मैं समझता हूँ बहुत सफिशिएंट है। आजम सैफी भाई आपने टाइम दिया, टाइम निकाला, जवाब दिए, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। नहीं मीर फैसल साहब, ये जो बात आपने कही है ना कि जी कुंती का एक वाक्य हमारी नजर में है, ये तो वो है जिसका इल्म आपको है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुंती के अलावा किसी ने नियोग किया ही नहीं आर्यों में, और अगर किया होता तो उसका इल्म भी आपको होता। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अब कोई नियोग ऐसी प्रथा थोड़ी ना है कि भाई जो भी करेगा वो तारीख में अपना नाम दर्ज कराएगा। हाँ भाई कुंती ने किया था, सरस्वती ने भी किया है, चलो भाई इसका भी वाक्य बनाकर जो है ना वो तारीख के अंदर दर्ज कर दो, आर्य तारीख में, कि भाई पहले नंबर पर कुंती ने किया था, दूसरे नंबर पर सरस्वती ने किया था, ताकि सारे आर्यों को पता चल जाए कि कौन कौन औरत आर्यों में ऐसी है जो नियोग से काम ले रही है। ये तो कोई दलील नहीं हुई। ये तो ऐसी बात है कि एक का आपको इल्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक नियोग के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है जी। बल्कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी वो जो बात कही है, क्योंकि शेर व शायरी में मुबालगा भी थोड़ा होता है, ठीक है, कि एक बात को शेर के वजन के हिसाब से बढ़ाकर पेश किया जाता है, ठीक है ना। शेर व शायरी का ये उसूल होता है कि बाज बातों में मुबालगा देकर जो है ना उस बात को बताया जाता है। तो वही बात हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने वहां लिखी है। मेन मकसद सिर्फ ये बताना है कि आर्यों के अंदर नियोग की प्रथा मौजूद है और ये लोग ऐसा करते हैं क्योंकि इन लोगों की तालीम ऐसी है। अब आप क्या ये कहना चाहते हैं कि कुंती के अलावा आज तक किसी औरत को ये बात पेश ही नहीं आई कि वो नियोग से काम ले? सबके मर्द ऐसे पैदा हुए हैं कि उनके अंदर सलाहियत थी कि वो बच्चे पैदा कर दें, हैं? ऐसा भी तो मानना मुमकिन नहीं है ना। झांसी की रानी आई है भाल तिलक पर। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो कि एक नबूवत के दावेदार हैं और अहमदीज लोग उनको नबी भी मानते हैं, उनकी तो मुबालगा आराई हो गई, नज़म लिखने की प्रैक्टिस हो गई और आर्या लेडीज की तौहीन हो गई। जय मिर्जा साहब, जय मसीह की, हर शय मसीह की। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है भाल तिलक पर हाथ खड़े, दुर्गा है काली माई है।
अश्वत्थी प्रचंड विकट ये मधु लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। चल नयन की तार तो देखो, मुझ पर भारी मार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई, झांसी की